पीटीटी 2024 एग्जाम फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी फर्जी वेबसाइटें बनी हुई है। अब यहाँ पर इस बार वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी पीटीटी कंडक्ट करवा रही है, तो आप सबको यहाँ पर कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात से कन्फ्यूजन में है कि जो कोटा यूनिवर्सिटी है वो तो अलग अलग कोर्स करवाती है, तो इससे जो पीटीटी हो रही है वो अलग है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये वही सेम सारा सिस्टम है जैसा हर बार होता है। पिछली बार जीजीटी यूनिवर्सिटी थी बांसवाड़ा वाली, उससे पहले डूंगर कॉलेज था, तो ये हर बार चेंज होता रहता है। तो इंटरफेस यहाँ पर वेबसाइट का आपको अलग लग सकता है, लेकिन अगर आपको पीटीटी करनी है तो एकमात्र यही रास्ता है। पीटीटी का एग्जाम देना है, आपको बीएड करना है, तो एकमात्र यही रास्ता है, यहीं से आपको फॉर्म भरना होगा। आई होप आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर 4 वर्षीय कोर्स का ऑप्शन है, जिसमें अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, 2 वर्षीय बीएड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी इससे आगे का दोनों का प्रोसेस एकदम सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहाँ पर अभी के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो 31/3/2024 रखी गई है, लेकिन निश्चित ही ये डेट बढ़ा दी जाएगी, तो वो आप टेंशन ना ले। बाकी आपको अभी फॉर्म भर देना चाहिए। यहाँ पर एग्जाम की डेट भी दी हुई है, तो वो भी आगे बढ़ाई जा सकती है, आगे की जा सकती है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक हियर फॉर बीएड 2 ईयर कोर्स पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर फॉर्म के लिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो अगर आपको नया फॉर्म भरना है तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर निर्देशों के बारे में बताया जाएगा कि आपने निर्देशों का जो अध्ययन कर लिया या नहीं। तो अगर आप गाइडलाइन पढ़ना चाहें और कंप्लीट फॉर्म के बारे में पहले ही समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक बार ये जरूर पढ़ लें अगर आपको टाइम है तो। उसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल भरनी है। जैसे कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, पिता का नाम यहाँ पर आ जाएगा 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। पेमेंट ऑप्शन में आपके पास 2 ऑप्शन है। यहाँ पर आप चाहें तो आईसीआईसीआई बैंक वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ई मित्र चलान वाला। ई मित्र चलान सेलेक्ट करते हैं तो ई मित्र से पेमेंट होगा, और आईसीआईसीआई बैंक चलान सेलेक्ट करते हैं तो आप किसी भी बैंक के एटीएम कार्ड, किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग और क्यूआर कोड, यूपीआई, इन सभी से पेमेंट कर पाएंगे। ये एक पेमेंट गेटवे है, तो सभी प्रकार के ऑप्शन यहाँ पर देखने को हमें मिल जाते हैं। यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको माता का नाम दर्ज करना है। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो यहाँ पर भरना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, जिसका साइज यहाँ पर 100 KB से कम रखना है, और जेपीजी फॉर्मेट में आप ये फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो आपको ये फोटो अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने, जिसका साइज 50 KB से कम रखना है। जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो, और यहाँ पर ब्लू या ब्लैक पेन से ये सिग्नेचर चल जाएगा, तो जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन यानी अंगूठे का निशान अपलोड करना है, जिसका साइज 100 KB से कम रखना है। जेपीजी फॉर्मेट में आप ये अपलोड कर सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर चलिए हम अपलोड करके नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कंप्लीट फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेरिड स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, मेरिड अनमेरिड वो यहाँ पर बता देंगे। मेरिड है तो हस्बैंड का नाम भी आ जाएगा, लड़की है तो। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जिला कौन सा है वो यहाँ पर आप बता देंगे। जिला बताने के बाद यहाँ पर कास्ट कैटेगरी यानी श्रेणी बताएंगे। आप जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, क्रीमिलियर या नॉन क्रीमिलियर। 8 लाख से ज़्यादा इनकम है तो क्रीमिलियर में आ जाएगा, 8 लाख से कम है तो नॉन क्रीमिलियर। इस सिद्धांत पे आप चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर SC ST हो या फिर MBC हो, कौन सी कैटेगरी में आते हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप अल्पसंख्यक हो तो यहाँ पर आप यस कर सकते हो, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद आप रक्षा कर्मचारी आश्रित हो तो यहाँ पर यस कर सकते हो, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप विकलांग हो तो यहाँ पर यस करके, और यहाँ पर 40% का आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कौन सी विकलांगता कैटेगरी आपकी वो यहाँ पर आप बताएंगे। अगर विकलांग नहीं हो तो यहाँ पर चलिए नो कर देते हैं। उसके बाद आपका आता है एड्रेस, परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता। इसमें आप अपने वार्ड का नाम, गांव, क्षेत्र, कस्बे का नाम, पोस्ट ऑफिस, राज्य यहाँ पर आप भर देंगे। चलिए हम भर देते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पिन कोड यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद आता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी आपका पत्राचार पता यानी वर्तमान पता। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अर्थात स्थायी पता और वर्तमान पता एक ही है तो दोनों जगह पर एक ही पता भर देंगे। नॉर्मली सबका एक ही होता है, बाकी अगर आपका अलग अलग है तो यहाँ पर कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी वर्तमान पते में अलग पता आप भर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपना पता वही सेम ऊपर वाला भर दीजिए अगर एक ही है तो ये सब बेसिक डिटेलें हैं। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फ़ोन नंबर अगर लैंडलाइन नंबर है तो आप दे सकते हो। अब यहाँ पर बताएंगे आपने ग्रेजुएशन कैसे की है, आर्ट, साइंस या कॉमर्स, वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम आर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर टीचिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर टीचिंग सब्जेक्ट में आप सोशल स्टडीज़ कब ले सकते हो, जब यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल में, ग्रेजुएशन में आपके पास इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट थे तो आप यहाँ पर सोशल स्टडीज़ ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये देख लेना है ध्यान से, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ये जो सभी सब्जेक्ट हैं इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट
सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में थे यानी बीए में थे तो यहाँ पर आप अभी टीचिंग सब्जेक्ट में सोशल स्टडीज़ ले सकते हो। तो ये हो गया। सिविक्स आप कब ले सकते हो? जब आपके पास ग्रेजुएशन में यानी बीए में आपके पास पॉलिटिकल साइंस या ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इन में दोनों में से एक था तो आप ये ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना है। यही सेम सिद्धांत साइंस और कॉमर्स में भी लागू होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप टीचिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करें तो इससे पहले ये देख लें कि कौन सा सब्जेक्ट आप कब ले सकते हो। तो यहाँ पर आप अगर देख के रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, हमने प्लेन बीए कर रखा है तो ये बीए वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसमें आपके पास ग्रेजुएशन लेवल में कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो बताना है। बीए में आपके पास कौन कौन से 3 सब्जेक्ट थे ऑप्शनल, तो वो यहाँ पर आप बता देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो था यहाँ पर जियोग्राफी, और दूसरा यहाँ पर हमारे पास था हिंदी लिटरेचर, और तीसरा हमारे पास था पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पर आपके पास जो भी सब्जेक्ट थे वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये रहा पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए, एमएससी, एमकॉम भी कर रखा है तो उस हिसाब से यहाँ पर उसका सब्जेक्ट भी बता सकते हो, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको टीचिंग सब्जेक्ट देने हैं जिसमें यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि वो रूल आपको फॉलो करना है। अगर आप सोशल स्टडीज़ ले रहे हो तो इन दोनों में से कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आप दूसरे भी ले सकते हो। तो वो देख लीजिए आप अपने हिसाब से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस बात ये है कि ग्रेजुएशन लेवल में वो सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने सोशल स्टडीज़ ले लिया है क्योंकि हमारे पास सोशल स्टडीज़ वाले 2 सब्जेक्ट थे ग्रेजुएशन में। उसके बाद यहाँ पर दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं हम, जिसमें हम सिविक्स ले लेंगे। बाकी आप चाहें तो दूसरा भी ले सकते हो। चलिए, हम यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर वाला सारा सिस्टम देख कर ही हमने ये सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा सब्जेक्ट हम हिंदी ले लेते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद चौथा भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी ये ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पर एनुअल इनकम बतानी है, यानी आपके परिवार की वार्षिक आय कितनी है। तो यहाँ पर हमने 3 सब्जेक्ट लिए हैं टीचिंग में, वो आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप एनुअल इनकम बताएंगे तो यहाँ पर 2 लाख से कम है तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप एग्ज़ाम कहाँ पर देना चाहते हैं, आपकी पहली चॉइस कौन सी है। तो जिस भी ज़िले में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो पहली चॉइस में सेलेक्ट करें, और अगर वो ना मिले तो हमें आप कहाँ पर एग्ज़ाम करवा दीजिए, हनुमानगढ़ हम सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरी चॉइस आपकी कौन सी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये आ गया। उसके बाद आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल देनी होगी, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको 10th की डिटेल बतानी है, यानी 10वीं की। तो सबसे पहले 10वीं, 12वीं और यहाँ पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये सभी डिटेल आप बता सकते हो अगर आपके पास है तो। चलिए, हम यहाँ पर 10th कौन से बोर्ड से पास किए वो बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद किस साल आपने पास किया, तो पासिंग ईयर 10th की मार्कशीट पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से देखकर आप ये सिलेक्ट कर लीजिए। टोटल कितने नंबर थे, तो 600 का एग्ज़ाम होते हैं सभी, तो यहाँ पर मैक्स मार्क्स जो है वो 600 है। तो वो आपका अलग हो सकता है, मार्कशीट में देख लीजिए। तो वो यहाँ पर भरेंगे और आपको कितने मिले तो वो यहाँ पर आप बता दीजिए, वो भी मार्कशीट में लिखा होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको 400 के समथिंग मिले हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए एक बार 445 दर्ज कर देता हूँ, तो परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपको यहाँ पर 300 के करीब मिले हैं, तो भी यहाँ पर आप बता देंगे तो परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो इस तरह से आप बता दीजिए। उसके बाद 12वीं में कौन सा बोर्ड था और वही सेम डिटेल, कब पास की, मैक्स मार्क्स कितने थे, आपको कितने मिले, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन की डिटेल आती है। तो ग्रेजुएशन अपेयरिंग है या फिर आप पास हो, यानी आपने पूरा कर लिया है, तो यहाँ पर बता देंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया वो बताएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर GGTU बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन है। इसी यूनिवर्सिटी ने पिछले साल PTD कंडक्ट करवाया था, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर MGSU सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से हमने BA किया है। उसके बाद कौन से साल में पास किया वो यहाँ पर आप बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर टोटल तीनों सालों के नंबर बताने हैं, तो 1800 नंबरों के तीनों सालों में एग्जाम होता है, और तीनों सालों में आपको कितने मिले हैं वो बता देंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप दे सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे, वेरीफाई के लिए बोला जा रहा है, ओके करेंगे और यहाँ पर आप वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने फॉर्म का एक प्रीव्यू आ जाता है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 500 रुपये का आपको पेमेंट देना है। तो चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करते ही आपने जो सबसे पहले पेमेंट गेटवे सिलेक्ट किया था उस पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो आप सभी बैंकों की नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। अदर बैंक सेलेक्ट करके आप किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। ICICI वाला भी ऑप्शन है। डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। रुपे डेबिट कार्ड है तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर रखेंगे जिसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड वगैरह है तो आप अदर वाला सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें एक्स्ट्रा चार्ज रहते हैं।
उसके बाद क्रेडिट कार्ड है तो उससे कर सकते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई आईडी मैन्युअली दर्ज करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर क्यूआर कोड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे और यहीं से आप पेमेंट कर सकते हैं। बहुत ही सरल सा है। क्यूआर कोड सेलेक्ट किया, प्रोसीड नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पर आपका क्यूआर कोड आ जाएगा, तो इसे आप अपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी से स्कैन करेंगे और ये पेमेंट कर देंगे। जैसे यहाँ पर आपका पेमेंट कटेगा तो यहाँ पर ये पेज ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा और आपको फाइनल प्रिंट आउट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं प्रिंट आउट आ चुका है। अब इस रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके रख लीजिए। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। इसका प्रिंट लेकर रखना जरूरी है क्योंकि ये आपको आगे चाहिए होगी। तो प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप चाहें तो कंप्यूटर या लैपटॉप में सेव करके रख सकते हैं, या फिर आप प्रिंट निकाल लीजिए डायरेक्ट। और यहाँ पर अगर प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है तो यहीं से आप प्रिंट फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फॉर्म का प्रिंट आउट आ जाएगा, फाइनल प्रिंट आउट ले लेंगे। और अगर किसी कस्टमर का आपने फॉर्म भरा है तो उसे दे देंगे। नहीं तो आप होम पेज पे आएंगे, रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म वाले यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर चालान नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, चालान नंबर दर्ज करेंगे जो रिसिप्ट पे दिए हुए हैं, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, फाइनल प्रिंट आउट आपके सामने आ जाएगा। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए।